तुम भी अगर वही इंसान हो जो कहीं बाहर जाता है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, तो हर दूसरा बंदा तुम्हारी आकर बेइज्जती करता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा कलर को लेकर, तुम्हारी पर्सनैलिटी को लेकर, कुछ भी, एंड तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि तुमने खुद को कमजोर समझ रखा है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 वर्स्ट मिस्टेक बताऊंगा जो तुम रोज करते हो, जिसकी वजह से ना कोई लड़का ना कोई लड़की तुम्हारी इज्जत करता है। तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। नंबर 1, नॉट स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। ये एक बिगेस्ट रीजन है कि लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, क्योंकि तुम खुद की इज्जत नहीं करते। ना तुमने कोई बाउंड्री सेट करके रखी है कि कहाँ तक मैं चीजें सहन कर सकता हूँ। अगर मेरी इस बाउंड्रीज के ऊपर चीज जाती है तो मैं सहन नहीं करूंगा, चाहे सामने कोई भी हो। आई डोंट केयर बिकॉज आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई डोंट कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट। कोई इंसान अगर आप लोगों को 4 लोगों के बीच में आपकी बेइज्जती करता है या तुम्हें कोई टोंट मारता है, तो तुरंत अपने लिए स्टैंड लो और उसे सीधा बोलो, बी इन योर लिमिट्स। क्योंकि भाई एक बार तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना, तो वो इंसान पूरी लाइफ तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, तुम्हारी डिसरेस्पेक्ट करेगा। तो ये जरूरी है कि तुम खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करो। खुद को वीक समझने के बजाय अपना माइंडसेट चेंज करो और अपनी लाइफ में अपने रूल्स बनाओ। और अगर फिजिकली एंड मेंटली वीक हो तो खुद को इम्प्रूव करना शुरू करो। एटलीस्ट खुद को इतना स्ट्रॉन्ग तो बना ही लो कि कोई तुम्हारी एक लिमिट के बाद तुम्हारी बेइज्जती ना कर सके। अगर वो बेइज्जती करे तो उसे पता हो कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है। एंड ये जरूरी है क्योंकि लोग ना उन्हीं लोगों को बेइज्जत करते हैं जो कमजोर होते हैं, जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। सो प्लीज, अगर तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है या फिर अपना ऑरा इंक्रीज करना है, तो खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। मैटर नहीं करता तुम रिलेशनशिप में हो या कहीं पर भी हो, अपनी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को रखो। नंबर 2, बीइंग ओवरली डिपेंडेंट। तुम्हारी दूसरी बड़ी गलती है, तुम दूसरों पर डिपेंड रहते हो। कोई काम है जो तुमसे नहीं हो रहा है एंड तुम सोच रहे हो कि मैं किसी और से ये काम करवा सकता हूँ, एंड तुम उसके लिए वेट करते हो कि कब वो फ्री हो एंड तुम्हारा काम करे। एंड यहाँ तक कि तुम उसे रिक्वेस्ट करते हो, उसके आगे हाथ जोड़ते हो कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम्हें पता है इससे क्या होता है? तुम्हारी जो वैल्यू होती है वो डाउन होने लगती है, क्योंकि सामने वाले इंसान को ये लगता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर मैं इसका ये काम नहीं करूंगा तब ये मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो तुम्हारा काम करता है। एंड इसी गलती की वजह से वो तुम्हें बेवकूफ बनाता रहता है, तुम्हारा फायदा उठाता रहता है। वो फायदा कुछ भी हो सकता है, पैसे लेना, कोई मुश्किल काम करवाना, या फिर तुम्हें ब्लैकमेल करके कोई गलत काम में फंसा देना, XYZ। तो तुम्हें हमेशा ये कोशिश करनी है कि जहां तक हो सके तुम अपने काम खुद ही करो। एंड अगर जरूरत पड़ रही है और हेल्प चाहिए तो उस इंसान से कहो जिस पर तुम्हें ट्रस्ट है। अगर कोई ऐसा नहीं है तो टाइम लगाकर खुद वो काम करो, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में सब कुछ खुद ही करने वाले हो। एंड इस चीज से तुम्हारी रिस्पेक्ट भी इंक्रीज होती है। लोग सोचते हैं कि ये बंदा या फिर बंदी कभी दूसरों पे डिपेंड नहीं रहता। ये बहुत स्मार्ट है क्योंकि अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीता है। तो तुम्हें इस चीज को समझना है कि कभी किसी पर निर्भर मत रहो। नंबर 3, यू ऑलवेज अवेलेबल एवरी टाइम इन एवरीवेयर। तुम्हारी तीसरी बड़ी गलती है कि कोई तुम्हें कहीं पर भी कभी भी बुलाए या फिर कोई काम के लिए कहे तो तुम तुरंत चले जाते हो या फिर हाँ कर देते हो। तुमने वो बात तो सुनी होगी, तुम्हारी एब्सेंस तुम्हारी वैल्यू को डिफाइन करती है। तुम किसी जगह पर रोज जाते हो तो लोग तुम्हें उतना याद नहीं करते, उन्हें लगता है ये पूरा दिन वेला रहता है, इस पे कोई काम ही नहीं है। अब यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चों की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जो रोज फालतू में बिना काम के कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। तो तुम्हें अपनी एब्सेंस को पावरफुल बनाना है। मान लो तुम स्टूडेंट हो और तुम कॉलेज जाते हो, एंड मैं भी हूँ, तो तुम्हें कोशिश करनी है तुम हफ्ते में 2 या 3 दिन जाओ, अगर जरूरी नहीं है तो, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स एंड टीचर्स को ये लगता है ये बंदा या बंदी कॉलेज भी आते हैं बट नहीं भी आते। तो तुम्हारे लिए उनके मन में साइकोलॉजिकली वैल्यू क्रिएट होती है, एंड दैट्स द पावर ऑफ एब्सेंस। एंड ये चीज रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, हर जगह लागू होती है। सामने वाला अगर तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है तो बेहतर है तुम कुछ टाइम के लिए उनसे मत मिलो या फिर उनसे बात मत करो। अगर वो पूछे तो बोल दो कोई जरूरी काम में बिजी था। एंड ये चीज ना साइकोलॉजिकली ये बताता है कि सामने वाले इंसान को ये महसूस हो जाता है कि इसकी लाइफ में और भी चीजें हैं जिसको ये प्रायोरिटीज देता है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसके पीछे ये पागल है। सो ये जरूरी है कि तुम हर जगह पर अवेलेबल ना रहो। एंड तुमने चीज जरूर नोटिस की होगी, मैंने तो बहुत जगह पर की है, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, फिर रिच लोग होते हैं, वो हमेशा कहीं पर जाते हैं तो वो तुरंत वापस आ जाते हैं 5 मिनट के अंदर, और ये कहकर आते हैं कि मुझे दूसरे इवेंट में जाना है, भले ही उसके बाद उसको कहीं पर नहीं जाना हो, बट वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो भी चीज जानते हैं आपकी एब्सेंस आपकी वैल्यू को डिफाइन करती है, आपकी वैल्यू को इंक्रीज करती
होती है। तो तुम्हें भी इस मिस्टेक को इम्प्रूव करना है। अगर तुम्हें कहीं पर ये लगी मेरे यहाँ पे वैल्यू डाउन हो रही है तो वहां से उठकर चले जाओ और कुछ टाइम के लिए वहां पर दोबारा मत आओ, क्योंकि जो इंसान जितना कम अवेलेबल होता है लोग उसको उतना ही मिस्टीरियस समझते हैं। एंड लोग मिस्टीरियस लोगों को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें जानना चाहते हैं। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू इंक्रीज हुई है। अगर तुम तीनों मिस्टेक्स को सही कर लेते हो तो आई एम श्योर यू विल नोटिस वन थिंग, पीपल रेस्पेक्ट यू। बाकी तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर कर देना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया टॉपिक के साथ। टेक केयर।